नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी। बिहार में प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बन गई है, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। लोगों की उम्मीद पूरी करने के लिए एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये उम्मीद पूरी होंगी या नहीं। चलिए आपको बताते हैं नीतीश कुमार को किन वादों को पूरा करने में चुनौती आ सकती है। पहला है पलायन और रोजगार। इस चुनाव में पलायन और रोजगार के मुद्दों पर खूब बात हुई। प्रवासी बिहारियों ने भी इस मुद्दों को उठाया। महिलाओं में सबसे ज्यादा दर्द पलायन को लेकर दिखा। नीतीश सरकार को महिला का भरपूर समर्थन मिला है और ऐसे में उनकी उम्मीद भी बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के दौरान भी हर पार्टी के नेताओं से महिलाओं ने पलायन रोकने और ऐसी स्थिति बनाने की मांग की थी जिससे उनके पति, उनके बच्चे नौकरी की तलाश में घर से हजारों किलोमीटर दूर जाने को मजबूर ना हो। नीतीश सरकार के सामने इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनौती होगी। एनडीए के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। इस पर अगर जल्दी काम शुरू नहीं हुआ तो जनता के साथ विपक्ष भी सवाल पूछने को तैयार है। दूसरा, उद्योग को बढ़ावा। बिहार में उद्योग को लेकर भी एनडीए ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हर जिले में फैक्ट्री लगाई जाएगी। अब प्रचंड बहुमत के बाद इन दिशा में नीतीश सरकार को जल्दी काम करना होगा। बिहार में उद्योगपति बताते हैं कि सिर्फ उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार में जमीन अधिग्रहण भी एक मुद्दा है। जब तक सरकार जमीन अधिग्रहण करने में मदद नहीं करती है और जमीन को डेवलप करने में मदद नहीं करती है, तब तक उद्योग को आकर्षित नहीं किया जा सकता। सरकार को इस चुनौती से भी निपटना होगा। शराब की असली बंदी। चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं बल्कि कई एनडीए नेताओं ने भी खुलकर ये माना है कि शराबबंदी होने के बावजूद राज्य में शराब आराम से मिल रही है। एनडीए के समर्थकों ने भी इस मसले पर अपनी राय रखी थी। लोगों का कहना था कि शराबबंदी के बाद भी ज्यादा कीमत देकर होम डिलीवरी हो रही है। साथ ही ये भी कहा था कि पुलिस शराब बेचने वालों को नहीं बल्कि पीने वालों को परेशान करती है। इसमें इतनी शिकायत आ रही है तो नीतीश कुमार को इस पर या तो कानून लागू करना होगा या तरीके से पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कैसे होंगे वादे पूरे? 125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही एनडीए के घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का वादा है। चुनाव से पहले 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अकाउंट में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए डाले गए। वादा किया गया है कि इसे 2 लाख रुपए तक किए जाएंगे। ये सब वादे पूरे करने के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति भी सुधारनी होगी। अब ये सब चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। आखिर अब वो इन वादों को कैसे पूरा कर पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। धन्यवाद।